Hello, plus one class. Welcome again to A to Z classes. Today we will discuss our chapter number 2.2 and that is vector. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द वेक्टर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में. सो स्केलर क्वांटिटीज आर व्हाट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है चैप्टर नंबर 2.1 के अंदर. The quantities having only magnitude but no direction are called scalar quantity. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास? दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. जैसे सपोज करिए मेरे पास अगर कोई मास की मैं वैल्यू को मेंशन करता हूं, मास किसी चीज का इक्वल टू 10 kg, राइट. तो 10 kg में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू को स्पेसिफाई करता है. 10 kg से हम समझ रहे हैं कि कोई चीज है जिसका मान कितना है, 10 किलोग्राम, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम. अब 10 किलोग्राम नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, ईस्ट वेस्ट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, राइट. इसी से ये इसका पूरा मीनिंग बता देता है, राइट. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. जैसे लेंथ है, अगर कोई लेंथ दो पॉइंट के बीच में है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सपोज इट इज 10 मीटर, राइट. तो यहां से ये इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर की है. इसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, राइट. तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, राइट. सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज. The physical quantity having both magnitude as well as direction are called vector quantities. जैसे एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है. वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट. जैसे सपोज करिए मैं एक डिस्प्लेसमेंट लेता हूं फ्रॉम पॉइंट ओ इज द ओरिजिन टू ए, राइट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सपोज इट इज 10 मीटर, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, राइट. तो इसमें 10 मीटर जो है दैट इज मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हम दे सकते हैं ड्यू ईस्ट, राइट. यानी 10 मीटर ड्यू ईस्ट में इसको हम पूरी तरह से स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, यानी 10 मीटर पूरब की ओर. डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर पूरब की ओर. तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड 10 मीटर एंड इसकी डायरेक्शन दैट इज ड्यू ईस्ट. तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट. यहां याद रखना है स्केलर क्वांटिटीज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल लेटर विद प्रॉपर यूनिट, राइट. इसको हम सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे यहां पर मैंने मास एम से रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करोगे, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट हो जाता है विद प्रॉपर यूनिट्स. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता. वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय द सिंगल लेटर विद एरो हेड ऑन इट. वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एरो की जरूरत पड़ती है. इट इज लाइक दिस, राइट. सपोज करिए यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए एंड दिस इज एंड बी. इसमें जो एरो है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगी. इसको हम एरो बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड टेल, राइट. अगर मैं इसको वेक्टर पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट. अगर ए बी की डिस्टेंस को मैं या डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए मैं वेक्टर पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैसे
रिप्रेजेंट करूंगा, इसको लिखूंगा मैं वेक्टर p इज इक्वल टू टेल से लेके एरो तक की डिस्टेंस यानी AB, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन को शो करेगा एरो, इसके ऊपर एरो पुट कर देंगे। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है और जो लेटर है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर इसको लेना है हमने तो क्या कर देंगे, इसको मोड कर देंगे, वो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, राइट। AB मोड इज इक्वल टू सिंपल P, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मोड जो होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, राइट। अगर हम मोड किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मोड में लिखते हैं तो ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। अब ये स्केलर क्वांटिटी बन गया, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं। वेक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, वन इज पोलर वेक्टर एंड अदर वन इज द एक्सियल वेक्टर। What are the polar vector? Polar vector क्या होते हैं? The vector having a starting point or the point of application, यानी जिनका starting point होता है, right? Vector having a starting point उसको हम बोलते हैं polar vector। जैसे displacement vector है, velocity है, force है, linear momentum है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास polar vector हैं। जैसे अगर मेरे पास एक रेक्टिलिनियर मोशन है तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, राइट, फ्रॉम पॉइंट O टू A, राइट, तो इसका इनिशियल पॉइंट है, इट इज हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम इसको मेजर कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे वेक्टर जिनका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास पोलर वेक्टर हैं। दिस इज पोलर वेक्टर। Clear? Next we have is the axial vector. Second type of vector is axial vector. Very important vector है। These are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule. Right? तो ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी डायरेक्शन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर? और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उनकी जो डायरेक्शन होती है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। तो एक्सियल वेक्टर मींस इट रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। जैसे फैन रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, अगर कोई एक्सल है और फैन उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, उसके जो पंखे हैं वो रोटेट कर रहे हैं, दैट इज रोटेशनल इफेक्ट। गाड़ी का पहिया घूमता है, दैट इज आल्सो रोटेशनल इफेक्ट, राइट। तो उसमें जो वेक्टर होता है, जो एक्सल होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। अब इसमें एक टर्म आई है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है कि अगर आप राइट हैंड को इस तरह से लेते हैं, राइट, राइट हैंड का थंब इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को इनसर्कल करते हैं और राइट हैंड का जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हो, इट इज लाइक दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से, राइट। अगर मैं इस तरह से इसको रखता हूं तो आप देख रहे हो कि मेरी जो उंगलियां हैं जो इन सर्कल किया हुआ है इट इज एंटी क्लॉकवाइज है इस वक्त, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, राइट। इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, जो इन सर्कल फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शंस हैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, राइट। तो जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, राइट, लाइक दिस। अगर यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, इट इज लाइक दिस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थंब की डाउनवर्ड हो जाएगी, राइट। तो यहां इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी।
और अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज कर दूं, राइट दिस, इट इज क्लॉकवाइज, तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, राइट। तो इसमें आप जिस मर्जी एंगल में आप रोटेट करिए राइट हैंड को, वो डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, टॉर्क होता है, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर, यानी जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है। एंगल इन्वॉल्व का मतलब एंगल कब बनता है, जब कोई चीज रोटेट होती है। तो रोटेशनल इफेक्ट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक, अगर इट इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कोई चीज आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी उस एक्सियल वेक्टर की, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शंस। क्लियर। अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शंस, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज में इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो होती है इट चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। ये चेंज हो जाएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ये लेंथ 10 मीटर की है, अगर मैं उसको 5 मीटर कर दूं तो वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, राइट। यहां पर वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है आइदर बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन, और बाय चेंज ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो भी वो वेक्टर चेंज करेगा, राइट। या फिर डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, क्लियर। या फिर दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज बोथ डायरेक्शंस दोनों चेंज हो जाएं, तो भी वेक्टर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो इसमें डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है, या दोनों के चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है। क्लियर। थर्ड है, इट कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा। इसको हम सिंपल अलजेब्रा से एडेड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 = 5। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता, इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा। इसके लिए हमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस करने पड़ते हैं, या लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, राइट। इसके अपने लॉज हैं जिससे हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर। सिंपल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर हैविंग एरो ओवर हेड, राइट, एरो ऑन इट। जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लेटर को, जैसे एक्सेलरेशन है मान लीजिए हमारे पास, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर और एक एरो इसके ऊपर लगा देंगे, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर ये सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो वो फिर स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके ऊपर एरो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज बेसिक टॉपिक्स, सो go through these topics. Thank you.